हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। चूंकि इसकी जानकारी आपको पहले भी मिल चुकी होगी, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको इसकी जानकारी दे देती हूँ क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों को थोड़ा सा भ्रम है, इसमें कंफ्यूजन है। तो देखिए, आपके लिए ये पहला एक नोटिस आया हुआ था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। हिंदी के साथ साथ अन्य विषयों का भी आया हुआ था, जिसमें से आपके जो विषय थे वो थे हिंदी। हिंदी के साथ ही साथ आपके अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान इत्यादि सब्जेक्ट थे आपके। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि थी वो आपको दी हुई थी यहाँ पर फरवरी से मार्च तक की दी गई थी, और अंतिम तिथि आप देख सकते हैं यहाँ पर 26/3/2026 तक दी गई थी। फिर 2 फरवरी को ये आपका नोटिस कब आया हुआ था? ये आया था आपका 30/12/25 को आया था, यानी कि फिर उसके करीब करीब 1 डेढ़ महीने बाद आपको फिर से एक नया नोटिस आया, जिसमें ये बताया गया आपका कि जो परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथियां हैं उसमें बदलाव हुआ है। और ये एक बहुत अचंभित करने वाली बात है कि अगर आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाते हैं और जहां आपको ये व्हाट्स न्यू पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और सारे नोटिफिकेशन आप देखते हैं, तो चूंकि ये जो नोटिफिकेशन था ये आया था 2 फरवरी को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट जो वीडियोस सॉरी लास्ट जो नोटिफिकेशन दिए हुए हैं 30/10/25 के हैं, 15 दिसंबर का दिया हुआ है, फिर 6 जनवरी का दिया हुआ है, 6 जनवरी 2026 का। उसके बाद 23 फरवरी 2026 का दिया हुआ है। इसी के बीच में आपका एक 2 फरवरी को जो 2 फरवरी 2026 को जो ये परीक्षा का जो परिवर्तन हुआ था, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियों में जो परिवर्तन हुआ था उसकी डेट यहाँ पर जो आपको नोटिफिकेशन आया हुआ था वो यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर नहीं है उपलब्ध। अब ऐसा क्यों हुआ ये अभी हम बता नहीं सकते हैं। तो चूंकि मेरे पास पहले से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ था तो मेरे पास ये नोटिफिकेशन सुरक्षित था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, क्योंकि आप भ्रमित ना होएं। आपका जो पेपर एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भरने की जो तिथियां होंगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छे से आपको दिख रहा होगा, 2/2/2026, यानी कि ये 2 फरवरी को प्रकाशित हुआ था। और आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथियां हैं वो यहाँ पर आपको दी हुई हैं। तो कब से कब तक आपको होंगी? प्रारंभ तिथि है आपकी 10 मई 2026। ठीक है। अंतिम तिथि है 9 जून 2026। फिर त्रुटि सुधार, अगर आपको त्रुटि सुधार करना है तो उसके लिए 16 मई है। और अंतिम तिथि है आपकी 11 जून तिथि है। ठीक है। और विलंब शुल्क के साथ अन्य तिथियां यहाँ पर आपको दी गई हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी भ्रमित ना होइए। अब रही बात ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की, तो आपने अगर पूर्व में देखा होगा, पूर्व में जो आपको विज्ञापन प्रकाशित हुआ था तो वहां पर आपको अंतिम तिथि दी गई थी, 26 मार्च को दी हुई थी। तो 26 मार्च में अगर आप फॉर्म भरते तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 2025 और 26 के जो वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष होता है, उसका लगता। लेकिन अब आपकी अंतिम तिथि यहाँ पर क्या कर दी गई है? अंतिम तिथि यहाँ आपकी 9 जून 2026 कर दी गई है। तो अब जो ईडब्ल्यूएस का जो आपको सर्टिफिकेट लगेगा, ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र लगेगा वो लगेगा आपका 2026 और 27 का वित्तीय वर्ष का लगेगा। तो जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ी सी निराशा हो सकती है कि उनको फिर से अपना जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर बनवाना पड़ेगा। बाकी विषय यहाँ पर देख सकते हैं किन विज्ञापन के अंतर्गत किन किन विषयों का जो एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए बताया गया था वह है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, विधि, भूगर्भशास्त्र और यौगिक विज्ञान। तो इस तरह से ये आपके लिए एक सूचना थी। आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी होगी, क्योंकि चैनल ही हमारा पीएचडी और नेट सेट अभ्यर्थियों के लिए है, एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ स्कूल की वैकेंसीज भी हम यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। तो अगर आपको एमपीपीएससी से जुड़ी हुई ऐसी जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।